एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। पार्टियां इलेक्शन में जीत के लिए जोर लगा रही हैं। इलेक्शन में जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो निर्विरोधी चुने गए हैं। भोपाल में सीएम हाउस में ऐसे जनप्रतिनिधियों पर फूलों की बारिश हुई। सीएम शिवराज ने खुद फूल बरसाए। पंचायत चुनाव में निर्विरोधी चुने गए जनप्रतिनिधियों के सम्मान में सीएम हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। मासूम छात्रों के साथ डांस, तीरंदाजी का भी आजमाया हुनर। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल अलग अंदाज में नजर आए। सीएम स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान सीएम बच्चों के साथ जमकर थिरके। स्कूल में छात्रों के साथ सीएम भी बच्चे बन गए और इनके साथ जी भरकर डांस किया। सीएम को डांस करता देख बच्चे भी उत्साह में थे। डांस के साथ ही सीएम ने तीरंदाजी भी की। तीर कमान लेकर सीएम ने निशाना साधा, जिसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। बड़वानी में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं। सूखी नदी नालों में भीषण बाढ़ आ गई। पहाड़ी इलाकों में सैलाब सा नजर आ रहा है। जिले के पहाड़ी क्षेत्र बोकराटा से सैलाब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये सैलाब रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाएगा। हालांकि बाढ़ से किसी तरह की जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा में नहाने गए देवास के युवकों की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि ये युवक शराब के नशे में थे और स्नान के दौरान महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। लोगों ने इस पर आपत्ति की, जिसके बाद ये युवक भागने लगे। इस दौरान लोगों ने इनका पीछा कर इन्हें रोका और जमकर पिटाई की। इसके साथ ही कार के कांच भी तोड़ दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ पिटाई करते नजर आ रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को थाने लेकर आई, जहाँ युवकों ने आरोपों से इंकार किया। पुलिस ने समझौते के बाद युवकों को समझाकर छोड़ दिया। रेत माफिया के हौसले बुलंद है। माफिया ने यहां रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ने पहुंची। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की टीम पर हमला कर दिया। टीम के सदस्यों के साथ मारपीट कर आरोपी पकड़े गए। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रेंजर को चंबल नदी से रेत का अवैध परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रेंजर अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान आरोपी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बांगरोद की तरफ जाते दिखे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो आरोपियों ने टीम के सदस्यों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की और ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में लेकर भागने लगे। टीम ने कई किलोमीटर पीछा कर ट्रैक्टर ट्रॉली रोका। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया और मारपीट कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरदा के टिमरनी थाने के पुलिसकर्मी एक परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आए। टिमरनी थाने के पुलिसकर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गर्भवती महिला की जान बचाई। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला प्रियंका को बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। महिला के शरीर में महज 6 ग्राम ब्लड था। इस बात की जानकारी जैसे ही टिमरनी टीआई सुशील पटेल को लगी, वो अपने पुलिसकर्मियों के साथ 20 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचे और ब्लड दिया। इस तरह गर्भवती महिला की जान बच गई। परिजन ने पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया। बेमितरा के बहेर घट में एक पिता ने अपने 2.5 साल के बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद अपने गले पर ब्लेड से वार कर आत्महत्या की भी कोशिश की, जिसे उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने 2.5 साल के बेटे को खेत में पटक पटक कर मारा। उसके बाद उसकी छाती और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अपने बेटे की हत्या कर रहा था, जिसे बचाने के लिए कुछ गांव के लोग पहुंचे। तब तक वो बच्चे की हत्या कर चुका था। उसके बाद मामले को दबाने के लिए परिजन ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस दिन पिता ने बच्चे की हत्या की, उसी दिन उसकी पत्नी मायके से लौटी थी। पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है।
अंबिकापुर में केंद्रीय जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक कैदी ने जेल के बाथरूम में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कैदी हत्या के मामले में सजायाफ्ता था और इसे 2011 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये कैदी जेल में बंद था। जेल में सुरक्षा के काफी इंतजाम होते हैं। इसके बावजूद कैदी ने बैरक नंबर 9 के बाथरूम में फांसी लगा ली। मृतक बलरामपुर का रहने वाला था और इस घटना के बाद जेल अधीक्षक ने प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई है। भिंड में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना दबोह थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि बारात झांसी से लाहौर लौट रही थी। इस दौरान भांडे रोड तिराहे पर गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गाड़ी के पलटने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश से यहां नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर भी पानी भर गया है। गौरैया में तेज बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। इस दौरान जेसीपी मशीन बहने लगी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जेसीपी सैलाब में घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे जेसीपी नदी में उतार दी गई हो। पानी की धार इतनी तेज है कि जेसीपी का भी इसमें खड़ा रहना मुश्किल है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां शिवनाथ एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मामले की जानकारी मिलने पर डीआरएम टीम के साथ पहुंची और डिब्बे को पटरी पर लाने और ट्रैक मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया। डीआरएम ने बताया कि ट्रेन के इंजन से लगा डिब्बा पटरी से उतर गया था। इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। ट्रेन का डिब्बा पटरी से क्यों उतरा, इसकी जाँच की जा रही है। कोरबा में एक आदिवासी महिला अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। महिला पानी के इंतजाम की मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची थी। महिला का कहना था कि उसकी बेटी और बेटा देख नहीं सकते। घर के पास कुआं है जिसमें उसके बच्चों के गिरने का खतरा है। ऐसे में महिला घर में पानी का इंतजाम किए जाने की मांग कर रही थी। कलेक्ट्रेट में महिला को मदद मिली। महिला का कहना था कि कलेक्टर के कहने पर बच्चों के इलाज और खाने पीने के लिए मदद की गई। शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को रोटरी क्लब में रखने का प्रबंध किया। इंसानों के पक्के यार, मालिक के प्रति वफादार। सूरजपुर में डॉग को पीछे छोड़ एक मुर्गा बना है इस खिताब का दावेदार। यहाँ सुदामा नगर में मुर्गा डॉग को टक्कर दे रहा है। जैसे डॉग अपने मालिक की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, उसी तरह इस मुर्गे को भी मालिक सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं। इसके रहते किसी कुत्ते की भी घर के आसपास भटकने की मजाल नहीं। ये छोटा सा मुर्गा बड़े बड़े कुत्तों को खदेड़ देता है। ये तस्वीर देखिए, मुर्गा कैसे कुत्तों को भगा रहा है। कुत्ते इसके सामने टिक नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि अनजान लोगों को भी देख मुर्गा बांग देने लगता है और घर के लोगों को सतर्क करता है। घर के लोग इस देसी मुर्गे को पैसे कमाने के लिए लाए थे, लेकिन ये मुर्गा घर का सदस्य बन गया और बहादुरी से घर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। लोग इस मुर्गे को जंग बहादुर के नाम से बुलाते हैं। भिलाई के सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर में इस साल रथ यात्रा महोत्सव की स्वर्णिम जयंती है, जिसके लिए मंदिर में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण किया जा रहा है। माहिर कारीगर रथ के निर्माण में जुटे हैं। इस बार खास तौर पर अपनी नाट्य प्रस्तुति भी दी जाएगी।
इसकी तैयारियां भी जारी हैं। परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा के दिन से ही अस्वस्थ हैं और नेत्र उत्सव के दिन अपने भक्तों को भगवान दर्शन देंगे, जिसके बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी।